दर्शकों, आपके अपने हो सुषमा सुप्रीम कोर्ट में और हमारे बीच इस टाइम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट आदरणीय ध्रुव कुमार जी। ध्रुव कुमार जी, मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे न्यूज चैनल में। 28 निर्दोष पर्यटक, भारतीय पर्यटक, और हिंदू कहूं तो और ज्यादा सही होगा, हिंदू भारतीय पर्यटक जिनका नरसंहार किया गया, कई दिन हो गए हैं। सरकार ने उनके परिवारों को किस तरह से न्याय देने के बारे में सोचा और पर्टिकुलर धर्म के ऊपर जो ये आघात किया, सिर्फ ये 28 लोगों के ऊपर आघात नहीं है, ये भारत की कितनी बड़ी जनता, कितने ज्यादा हिंदुस्तानियों के ऊपर ये आघात है। तो जी, आत्मा पर आघात है। इन्होंने जो है, लेकिन भारत की आत्मा पर आघात है। भारत की आत्मा में तो उस धर्म के लोग भी रहते हैं ना, उस धर्म के लोग भी रहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर हिंदुओं को चुन के जो मारा गया है, इसके ऊपर हिसाब कैसे होगा? ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ वो केवल इस्लामिक लोग रहते हैं, यहाँ सभी लोग रहते हैं। और यहाँ जो है हमारी जो नारा है वसुधैव कुटुंबकम का है, शुरू से हम लोग सबको जो है गले लगाकर चलते हैं, सबको मान सम्मान। लेकिन यहाँ देश में कुछ ऐसे भी फिरका प्रस्त लोग हैं जो हमारी दरिया दिली को, हाँ, वो लोग जो है कमजोरी समझते हैं और उसको कमजोरी समझकर जो है उसको काटना, पीटना, ठगना, मरोड़ना, घात लगाकर मारना, लूटना, इज्जत लूटना, माँ बेटियों की संपत्ति पर कब्जा करना, उनके आदत में, फितरत में आ गई है। और उनका कहना है कि हमारे कुरान में यही लिखा हुआ है, आयत नंबर 9.5 में, समझे ना, कि जो काफिर लोग हैं दुनिया में, ये कहते हैं 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, मुनसिर और काफिर। क्या है? मुसीर और काफिर से मुनीर या मुनसिफ कुछ कैसे ये लोग कहते हैं, हाँ, कि जो मुसलमान है और गैर मुसलमान है। हाँ, तो जो मुसलमान है उनके अलावा जो गैर मुसलमान है उनको ये लोग काफिर कहते हैं। और कहते हैं हमारे अल्लाह की किताब कुरान में लिखा हुआ है कि रमजान के बाद जो है, पवित्र महीना के बाद जो है, आप इनको घात लगाकर मारो, इनको काटो, इनकी चीजों को छीनो और मालिके गनीमत, इनके चीजों को लूटो, काटो, पीटो, और वो जो है उसको माले गनीमत कहकर उसको रख लो, समझे। तो उसमें हमारी बहन बेटी भी आती है, माँ बहन भी आती है, संपत्ति भी आती है, समझे ना। इनका यही एक मतलब इनको नमाज में भी यही सिखाई थी, 5 टाइम जो सुबह से रात तक पढ़ाते हैं ये, उसमें भी यही सिखाया जा रहा है कि अल्लाह के अलावा दुनिया में कोई इबादत के लायक नहीं है, बाकी सभी लोग लात मारने के लिए। तो भैया, दुनिया में कौन ऐसा धर्म है इस्लाम को छोड़कर जो यो सिखाता हो कि मेरे अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक है ही नहीं। हिंदू तो नहीं सिखाता, क्रिश्चियन भी नहीं सिखाते, बौद्ध धर्म के लोग भी नहीं सिखाते, जैन धर्म के लोग भी नहीं सिखाते, पारसी धर्म के लोग भी नहीं सिखाते कि मेरे अलावा दुनिया में कोई जो है पूजनीय नहीं है। तो ऐसी बात जो करता है, जो इस तरह की बात करता हो दिमाग में, वो पागल ही है। और इसलिए चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, हाँ, जिनपिंग, उन्होंने कहा भी, उन्होंने बयान भी दिया कि इस्लाम जो है एक मानसिक बीमारी है और कुछ नहीं है। और इसके अलावा सभी देशों के लोगों ने कुछ कुछ कहा। कहते तो हैं वो इस्लाम मानसिक बीमारी है, लेकिन हथियार तो सारे चाइना ही दे रहा है। तो अब वो तो उनका डिप्लोमेटिक रिलेशन है ना, बिकॉज भारत को वो तंग तबाह करना चाहता है, भारत से उनको इंटरनल कन्फ्लिक्ट है। वहां तो इस रूप में देख रहा है कि हमारा जो मानसिक पागल है, बीमार है, मेरे जो फौज है वो लड़ेगा, हाँ, तो हमारे दुश्मन को तबाह करेगा, बर्बाद करेगा। हाँ, वहाँ ये नहीं देख रहा है कि ये जो पागल लोग हैं वो पागलों को दुनिया से अलग किया जाए। वहाँ ये दिखा रहे हैं कि ये पागल लोग हमारे दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम उनको मदद करेंगे। तो
अब लेकिन सवाल ये है कि इसके बावजूद भी चाइना ने कंडेम किया इस घटना को, जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ है पहलगांव कश्मीर में, तो उसको चाइना ने भी कंडेम किया। वो जो वार लेवल पर एक दूसरे को कोऑपरेट करना, वो अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनका। हाँ, अब सवाल ये है कि पूरी दुनिया में देखा जाए तो अब अभी जो है सिर्फ चाइना को छोड़कर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। इवन जो OIC इनकी जो संगठन है, OIC मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज, तो उसमें भी जो सबसे मजबूत देश था अरबिया था, हाँ, उनके जो शेख पठान जो है वो पाकिस्तान को लात मार चुके हैं और भारत के साथ खड़े हैं। एक तुर्की जो है वो थोड़ा उनको हाथ डाल रहा है, हाँ, जबकि भारत ने जो है अभी ही $200 बिलियन जो है उनको मदद किया। तो अब आप समझ सकती हैं, जब लेने का जरूरत होता है तो ये भिखमंगे की कटोरा लेकर आ जाएंगे और भीख मांगने के लिए तैयार है। लेकिन जहां पर इनको अपनी उदारता दिखानी है, इनको ईमानदारी दिखानी है, वहां बेवफाई करते हैं ये लोग। जिन जिन लोगों ने वफा किया उन तमाम लोगों, देश के साथ, समाज के साथ, ये इस्लामिक लोगों से बेवफाई करते हैं। बिकॉज इनके लिए जो एक है अल्लाह, कुरान ही सब कुछ है, बाकी दुनिया, धर्म, जाति, बिरादरी कुछ नहीं है, समझे ना। हमारा जो ये इतना भयंकर वाला नरसंहार हुआ 22 अप्रैल 2025 को, उसमें नॉट ओनली भारतीय, पूरा वर्ल्ड इस चीज के विरोध में भी है कि ये नरसंहार बिल्कुल गलत था। तो क्या एक्शन भारत सरकार के द्वारा लिए गए हैं और क्या एक्शन भारत सरकार ले सकती है? देखिए, ये वन ऑफ द बिगेस्ट जेनोसाइड था। इसके पहले तो जेनोसाइड हुआ, पहले भी भारत 18 हमारे जवान हम जब हुए थे, इसके पहले भी, इसके बाद आपको विभाजन के दौरान भी जो है कलकत्ता में जो है धर्म पूछकर जो है डायरेक्ट एक्शन डे कर ये मुस्लिम लीग के जो लीडर थे, क्या नाम था उनका, मोहम्मद जिन्ना और सोहरावर्दी अली जो थे, मुख्यमंत्री थे उस समय बंगाल के, उन्होंने करवाया था और लाखों हिंदुओं को धर्म पूछकर काटा गया था। तो वही चैप्टर फिर से स्टार्ट किया गया है। इसीलिए बार बार हिंदुस्तान जो है, प्रधानमंत्री ने कई बार पाकिस्तान को समझाया, खुद अपना प्रोटोकॉल तोड़कर पाकिस्तान भी गए। उनकी शाहनवाज की बेटी पोती किन्हीं की शादी थी रिलेटिव की, तो उसमें गए और कि भाई हम दोनों पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी मुल्क, आपस में मिलकर हम जो गरीबी के खिलाफ जो है लड़ाई लड़े, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े, हम जो है जो डेवलप्ड नेशन है उसकी औकात में आकर अपने को बढ़ाएं। हमारे प्रधानमंत्री उस दिशा में काम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये एक ही इनका जो है कि हमको तो भैया गजवाए हिंद करना है, हमको जो है पूरे हिंदुओं का नाश करना है, पूरे क्रिश्चियन का नाश करना है, पूरे बौद्धों का नाश करना है, पूरे सिखों का नाश करना है, पूरे जो पारसियों का नाश करना है। तो हमको तो एक ही काम है, इस दुनिया में अशांति फैलाना और नाश करना, नाश करना, नाश करना। तो तुम्हारा ही क्यों नहीं नाश कर दिया जाए? सारे दुनिया के जो शांति प्रिय लोग हैं, पूरी दुनिया में जो कौम बैठे हैं शांति प्रिय, वो सब मिलकर इनका ही क्यों नहीं नाश कर दिया जाए? कि तुम सबके नाश के लिए जो अपने एक चैनल बना लिए हो और दिन में 5 दफा यही कहते हो कि हमको नाश करना है, नाश करना है, नाश करना है, और दुनिया के सामने कहते हो चोला फैलाकर कि हम शांति कौम है। कौन सा शांति कौम? भारत क्या, दुनिया की किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे इंग्लैंड चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, इटली चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, बिन लादेन भी तो इन्हीं की कास्ट का था। वही तो कह रहा है, बिन लादेन हुआ, ये फिर आपको जो हमारा जो है 26/11 हुआ, सारा जो ताज होटल में 166 लोगों को मारा गया। पूरी दुनिया के कोई कोनों में चले जाए, इनका कुरान और शरीयत के अनुसार चलो, तो नहीं तो हम तुमको काटेंगे, मारेंगे, ये करेंगे। तो इनके ऊपर एक्शन क्या लिया जाएगा? वही तो हम कह रहे हैं कि आज जो
चाहे यूनाइटेड नेशन हो या कोई भी जो देश ये कह रहा है कि मानवाधिकार की बात कर रहा है या शांति की बात कर रहा है, हाँ, तो क्या इन देशों को, इस दुनिया को, यूनाइटेड नेशन को मानवाधिकार उन देशों का नहीं दिख रहा है जिनके देश में ये रिफ्यूजी बनकर जाते हैं, नौकर बनकर जाते हैं, पैजामा छाप बनकर जाते हैं, पंक्चर छाप बनकर जाते हैं और वहां की पॉपुलेशन जिहाद कर कर और रिफ्यूजी से फिर अपने को मालिक घोषित करते हैं कि हमारा जदिया कानून यहाँ चलेगा, हमारी जो है पॉपुलेशन 30% 40% होगी। तो भाई ऐसे कौम को इस दुनिया में जीने का क्या हक है? जब तुमको खुद शांति नहीं पसंद है, हाँ, तो दुनिया में क्यों नहीं लोग ऐसा कोई व्यवहार और ऐसा सिनिस्टर डिजाइन करें, ऐसा जो मेथोडोलॉजी डिजाइन करें कि जो अस्थिर से रहना चाहते हैं, देश के साथ हाथ मिलाकर चलना चाहते हैं, हाँ, और दुनिया में अमन चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं, साइंटिफिक ढंग से रहना चाहते हैं, व्यवहारिक आई मीन जो आध्यात्म की जो शैली है, मारकाट की शैली नहीं है, उनका शांति की शैली, अहिंसा की जो शैली है उसमें रहना चाहते हैं, तो फिर उसके साथ चलेंगे। जो सिर्फ हिंसा की बात करता है उसके साथ कितना दिन चला जा सकता है? तो अगर नहीं चलोगे तो सब मिलकर तुम्हें ही खत्म करने में क्यों नहीं लगा।